हाय गाइस। तो आज का क्वेश्चन है फ्रॉम लीड कोड। इट इज़ फॉर रीशेप द मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो मैंने एक्सेप्ट करवा लिया है। तो कितने टेस्ट केसेस जो आपको पास करवाने पड़ेंगे, इसमें 57 टेस्ट केसेस है। मेरा रन टाइम 5 मिली सेकेंड्स है जो मैं अभी यहाँ पे हूँ। मुझे और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा ये कोड, बट अभी के लिए हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में चल लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपकी ये: इन अ मैटलैब देयर इज अ हैंडी फंक्शन कॉल्ड रीशेप वेयर reshape M into n matrix आपको given है with a new matrix into a new one with a different size R into and keep its original data। तो आपको बेसिकली ये बता देता हूँ, आपको एक M into n मैट्रिक्स है जो किसी भी साइज का आपको गिवन है। कंस्ट्रेंट में देख लेते हैं उसका साइज क्या हो सकता है। उस वन इंटू एम वन एम इंटू एन की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक वेरी करेगी। तो 100 इंटू मैट्रिक्स आपका मैक्सिमम मैट्रिक्स एज अ इनपुट दे सकता है ये। तो आपको इसको इस जो रो एंड कॉलम जो आपको गिवन होंगे इस फंक्शन में, तो आपको उसमें उसमें कन्वर्ट करना है आपको। जैसे ये वाला जो मैट्रिक्स था, ये टू रो एंड टू टू रो एंड टू कॉलम का मैट्रिक्स है, तो आपको इसको वन रो फोर कॉलम में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे? तो ये कन्वर्टेबल है देखो, और आपको सीक्वेंस वही मेंटेन करना है, यानी 1 2 3 4 ये सीक्वेंस मेंटेन करना है। मतलब जो इसमें लिखा हुआ है, द रीशेप मैट्रिक्स शुड बी फिल्ड विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स इन द सेम रो ट्रांसवर्सिंग ऑर्डर एज दे वर। तो उसी ऑर्डर में आपको नए मैट्रिक्स में सेव करना है। अगर आप जो आर एंड सी गिवन है, अगर आप उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स रिटर्न करना है। इफ द reshape operation with given parameters is possible and legal, output the reshaped matrix, otherwise output the original matrix। ठीक है, इसमें पॉसिबल था। पॉसिबल कैसे था? रो आपकी एक ही है, ठीक है, और आपको चार रो एक है और चार कॉलम है, तो उसको कन्वर्ट कर सकता है। अब देखो इस पे क्यों नहीं कर सकता? ये आपको 2 into 2 का मैट्रिक्स है, ये कह रहा है कि बदलना किस में, दो रो होनी चाहिए, ठीक है, दो रो में हो जाएगा, लेकिन चार कॉलम नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपके एलिमेंट ही नहीं है, दो रो हैं। अगर इसको भी आप ऊपर कर दोगे, आपको चार एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा नेसेसरी होंगे इसमें, इसको कन्वर्ट करने के लिए। इसने सीधा ओरिजिनल मैट्रिक्स रिटर्न कर दिया, इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है तो आपको ये दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। फर्स्ट वैल्यू कि आपको चेक करना पड़ेगा इसमें कन्वर्टिबल है कि नहीं। नहीं कन्वर्टिबल है तो आपको कैसे कन्वर्ट करोगे उसको, इस वाले एलिमेंट्स को इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। दूसरा आपको चैलेंज आएगा कि आप कैसे वेरीफाई करोगे ये कन्वर्टिबल है कि नहीं। तो उसके लिए छोटा सा लॉजिक है, आपको यहीं से समझा देता हूँ। उसके लिए मैंने आपको आर इंटू सी करवाया हुआ है, यानी जो न्यू जिसमें आपको मुझे कन्वर्ट करना है उसमें कितने एलिमेंट्स जाएंगे, ठीक है, उसकी मैंने लेंथ कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो मतलब मेरा जो न्यू मैट्रिक्स है उसकी लेंथ क्या होगी, 4 into 1, इतने एलिमेंट्स होंगे मुझे, मतलब 4 एलिमेंट्स प्रिंट करवाने। तो मैंने न्यू एरे ले लिया है, ठीक है, जिसमें मुझे कन्वर्ट करवाना है एरे। तो उसकी लेंथ क्या होगी, जो जो मुझे आर एन सी गिवन है, ठीक है, ऑब्वियसली वही लेंथ होगी। और मैंने मैट्रिक्स जो ओरिजिनल है उसको मैंने लेंथ उसकी रो एंड कॉलम कैलकुलेट करवा लिया, और उसे इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर सकूँ तो मैंने उसको अरे लिस्ट में सेव कर दिया, सारे एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में, यानी 1 2 3 4 ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले मैंने एरे लिस्ट में इसको सेव कर लिया है रो एंड कॉलम का लूप चला के। ठीक है, ये बताता हूँ मैंने ए और बी अलग अलग क्यों लिया है। ए मैंने इसलिए लिया, अगर वो कन्वर्टेबल है तो मैं ए में स्टोर कर दूंगा। अगर ये मैट्रिक्स कन्वर्टेबल नहीं है तो मैं ओल्ड मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स में सेव कर दूंगा जिसकी लेंथ मैट्रिक्स के इक्वल है, रो एंड कॉलम। ठीक है, नहीं तो मैं न्यू मैट्रिक्स में सेव कर लूंगा जिसके जो मुझे रो एंड कॉलम जो मुझे यहाँ से इनपुट कराओगे, अगर वो कन्वर्टेबल है। तो मुझे एक चीज़ देखनी है, जो मैंने इसमें एलिमेंट स्टोर करवाए अब मुझे एलिमेंट्स यहाँ पे कम पड़ रहे थे। देखो एलिमेंट्स में आपको बताया ना, आपको अगर चार होंगे तो ये एक चार 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 मतलब दो 2 into 4 मैट्रिक्स में ये समा जाएगा, लेकिन एलिमेंट ही चार है। तो इसलिए मैंने पहले जो नया मैट्रिक्स है ना उसका मैंने लेंथ कैलकुलेट करवा लिया उसकी, और जो इसके एलिमेंट ना सेम होने चाहिए। तो लिस्ट डॉट साइज इसके जो मैंने लिस्ट में सेव किया है, और एल जो मैंने नया मैट्रिक्स, तभी वो कन्वर्ट हो पाएगा। ये ट्रिक थी यहाँ पे। अगर कन्वर्ट हो रखा है तो मैंने काउंट में बताता हूँ मैंने क्यों करवाया। तो मैंने उसको नए मैट्रिक्स में सेव करवा दिया जे और के कॉलम चला के, और लिस्ट से एक एक एलिमेंट में डालता गया, और ये बराबर ही जाएंगे, कोई अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन नहीं आएगी क्योंकि वो उतने एलिमेंट होंगे जितने मैं डाल रहा हूँ। और मैंने एच प्लस प्लस कराया ताकि मैं लिस्ट के अगले एलिमेंट को एक्सेस कर सकूँ।
अगर नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, तो मतलब इस एल्स में आ रहा है तो मैंने काउंट प्लस करा है ताकि मुझे पता लग जाए कि इफ में आए एल्स में आए। इफ में आया तो काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, एल्स में आया तो काउंट, ताकि मुझे वही मैट्रिक्स में रिटर्न करा दूँ। ठीक है, इसलिए मैंने काउंट किया। अब मैंने अगर नहीं है तो मैं जो मैट था वही मैं रिटर्न करा दूंगा बी में डाल के, जो मैंने बोला था आपको। मैंने मैट मैंने बी एरे लिया हुआ जिसकी जो लेंथ एंड सॉरी जो रो एंड कॉलम है वो इक्वल है, जिसकी लेंथ मैट्रिक्स मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, अगर काउंट जीरो है तो मतलब रिटर्न ए करवाएगा ऊपर वाला मैट्रिक्स, मतलब इसमें आया नहीं है, नहीं तो वो ऊपर रिटर्न बी करवा देगा। तो बस इतना सा इसमें ट्रिक थी। तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। वो कैसे कन्वर्ट होगा कि इसके जो एलिमेंट्स हैं ना, इसके एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए, इसमें समा जाने चाहिए। ये मांग कर रहा है कि मुझे चाहिए 4 to the 8 एलिमेंट्स, 4 इधर 4 इधर है हमारे पास, 2 into 2 यानी 4 एलिमेंट्स है, तो नहीं हो सकता ना। तो ये इसमें ट्रिक थी। थैंक्स।